नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। जेके बेनिवर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि यूपी पुलिस के बारे में ना। ठीक है, तो अभी फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, और एग्जाम डेट भी आने वाली है। ठीक है, और वो एग्जाम डेट आएगी जब तक आपको किस किस चीज़ की तैयारी करना है, कौन कौन सी क्वेश्चन आपको तैयार करने है ना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बेस्ट स्ट्रेटेजी अपन बताएंगे ना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा ना वही रहेगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई कैसे करें ना। क्योंकि जो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कभी कभी कि हम पढ़ाई के साथ साथ क्या फिजिकल की तैयारी करें क्या। ठीक है, तो ऐसा अब यूपी पुलिस है ना। ठीक है, अभी वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस की और फॉर्म भी अप्लाई हुए थे ना। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ना। पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस। अब देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी। बेस्ट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या कहते हैं, जैसे मैथ। ठीक है, अब देखो मैथ है। मैथ के आपको ना, मैथ के आएंगे 37 क्वेश्चन, 37 से 38 क्वेश्चन। ठीक है, अब मैथ के अंदर 37 से 38 क्वेश्चन, देखो 19 से 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो मैथ होती है ना, इसके अंदर रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिक्स होते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिक्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बात करूं रीजनिंग की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं ये दोनों टॉपिक है ना, जो मैथ और रीजनिंग है ना, ये दोनों टॉपिक है तो दोनों सेम रहते हैं ना। ठीक है, इससे इसमें क्या होता है कि मैथ के जो क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड आते हैं और रिलेटेड जो रीजनिंग से रिलेटेड मैथ में क्वेश्चन आते हैं ना। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि 19 20 क्वेश्चन तो ये आते हैं और रिलेटेड आते हैं। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जो व्यक्ति का टाइम बर्बाद करती है, समय बर्बाद करने के लिए बनाया है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये तो आदमी का आईक्यू चेक करते हैं, दिमाग चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी क्या चीज है। ठीक है, और अगर देखो रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसके अंदर ना आपको ना ये जो टाइप होती है उसको समझना ही होता है, रटना नहीं होता है। रीजनिंग रटा नहीं आती, आपको समझना ही है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन कैसे करना है, कौन सी चीज कैसे करनी है, तो भाई ये चीज है। ठीक है, आप रट नहीं सकते इस चीज को ना। ठीक है, अगली चीज है जीके। तो जीके के तो फिक्स रहेंगे क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। हिंदी, हिंदी की 37 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सिलेबस के अंदर है ना। मैथ, अब मैथ के अंदर है ना, जैसा अब मैं आपको चीज बताऊं। अगर मैथ के अंदर अगर आपको 20 टॉपिक आते हैं और 20 टॉपिक में क्या करना है कि आपको वो टॉपिक क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको 3 टॉपिक नहीं आ रहे, तो कभी कभी होता है कि एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ये 3 टॉपिक मेरे को नहीं आ रहे, तो कहीं ना इनमें से क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वो जो आपको 20 टॉपिक आते हैं ना, वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, तो जो आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्वेश्चन आपको पहले करना है। ठीक है, और जो जो पर्सनाली जो आपको जो आती है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको आती है ना, वो पहले करनी चाहिए आपको ना। क्योंकि बेसिक एक ऐसी चीज है जो आपको ना एक क्वेश्चन को ना अच्छा आंसर
लाने के लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है ना, तो वो चीज है ट्यूशन के अंदर ना, रीजनिंग, ठीक है, जीके और हिंदी। अब देखो तीन तरह के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सिलेबस? पहला होता है अबव एवरेज, दूसरा होता है एवरेज, तीसरा फ्रेशर। अबव एवरेज ये वो स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं ना, ठीक है, और ये सालों से पढ़ाई करते आ रहे हैं ना, ठीक है, कहीं भी हो, कोई सी भी कोचिंग हो, उसके अंदर तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये वो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एवरेज एवरेज वो होते हैं कि जैसे एग्जाम आई, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया, तब से तैयारी स्टार्ट की, ठीक है, फिर बीच में ब्रेक लग गया, ठीक है, बीच में ब्रेक लगाने के बाद फिर स्टार्ट किया, ठीक है, तो एवरेज बंदे होते हैं। फ्रेशर वो होते हैं, फ्रेशर, अब देखो फ्रेशर के लिए कुछ चीजें बताता हूं आपको, कि जो फ्रेशर जिन्होंने 12th पास की है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। देखो अगर आपको ना अगर आपको बेसिक क्लियर करनी है अच्छे से, तो आप ऑफलाइन, अगर आपके पास में अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशन चैनल एजुकेशन की कोई कोचिंग है, तो वहां पे जाके आप कर सकते हो ना, ठीक है, और आपसे अगर आपके कोई बड़े भैया हैं, ठीक है, छोटे हैं, ठीक है, वो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना, उस चीज की, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो भाई ये चीज है। अब देखो फ्रेशर के लिए ना दो दो तीन चीजें बताऊंगा आपको मैं। ये बोल दे कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। सेकंड क्वेश्चन क्या आते हैं इनके, कि कि किस सब्जेक्ट को कहां से तैयार करें, किस सब्जेक्ट, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को कहां से तैयार करें, ठीक है, तो देखो जैसे अगर मैथ है, तो आपको ना कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको शुरू से पढ़ना चाहिए, ठीक है, जैसे शुरू से पढ़ोगे तभी तो आपको नॉलेज अच्छी आएगी, ठीक है, अगर शुरू से नहीं पढ़ोगे, बीच में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीच में से पढ़ते हैं, कोई पीछे से पढ़ता नहीं, शुरू से पढ़ना चाहिए, है ना, जो भी सब्जेक्ट है उसको। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, किस सब्जेक्ट कितनी देर पढ़े, ठीक है, देखो अगर आपका मन लगा रहे, ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट में मन लग रहा है, तो आप
पढ़ते रहे ना, लेकिन मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 2.5 घंटे देने हैं। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चौथी चीज क्या बोलते हैं, चौथा पॉइंट बताऊं आपको, सिलेक्शन। देने के लिए कितनी पढ़ाई करें? सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 6 महीने होने चाहिए। अगर आप 6 महीने दिन रात मेहनत करते हो, 6 महीने अच्छे से अगर आप कम से कम 7 से 8 घंटे देते हो तो आप नौकरी लग सकते हो। ठीक है, 7 से 8 घंटे 6 महीने। ठीक है, लेकिन एक इसके अंदर वो होगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी पे आपको 6 महीने देने, ऐसे नहीं कि जैसे यूपी पुलिस आ गई तो यूपी पुलिस पे दे दिया, दिल्ली पुलिस की आ गई, है ना, कोई बैंक की वैकेंसी आ जाए तो भटकना नहीं है। आपको एक चीज रखना है, जैसे यूपी पुलिस की है तो आपको यूपी पुलिस की ही तैयारी करनी है। केवल एक चीज पर फोकस करना है। ठीक है, और इसके अंदर कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए, रेगुलरिटी। अगर रेगुलरिटी है तो आपके पास सब कुछ है, बिना रेगुलरिटी से आप काम नहीं कर सकते। आज किया नहीं किया, आपको डेली 7 से 8 घंटे आपके पास होने चाहिए और डेली आप अपनी स्टडी को दे सके। ठीक है, तो भाई ये चीज है। फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल की देखो, फिजिकल की जो तैयारी है ना, आप धीरे धीरे अभी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे तो जब आपका फिजिकल होगा तो आपको बहुत आसानी होगी फिजिकल देने के अंदर। ठीक है, तो जैसे तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा नहीं, आप फिजिकल के अंदर आप डेली अपनी 30 मिनट्स निकाल सकते, 30 मिनट निकाल के आप तैयारी कर सकते हो फिजिकल। सुबह मॉर्निंग के टाइम कर सकते हो, इवनिंग के टाइम कर सकते हो, तो वही चीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ये कुछ अपडेट थी। ठीक है, अपडेट मैंने आपको दे दी है। ठीक है, और इसी की तैयारी अपन करवा रहे हैं, इसी की चीज को। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह अपन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। ऑल द बेस्ट।